जो संविधान है संपूर्ण विश्व का सबसे बृहद संविधान है। इसको बनाने में हमारे संविधान सभा द्वारा, ड्राफ्ट कमेटी द्वारा कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का अथक परिश्रम प्रयास किया गया, जिसके माध्यम से ये तैयार हुआ, जो कि 26 नवंबर 1949 को हम इसको अडॉप्ट किए और वहाँ से हमारा यह संविधान लागू हुआ। उसी के अवसर पे हम प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसको हम राष्ट्रीय विधिक दिवस, नेशनल लॉ डे के रूप में भी मनाते हैं और जानते हैं। चूंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन के रूप में हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का रहा, तो आज के दिवस की अवसर की शुरुआत में जो भी आगे कार्यक्रम होगा, मैं चाहूँगा सर्वप्रथम यहाँ पे उनकी छायाचित्र रखी गई है, उस पर सर्वप्रथम माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से आग्रह करेंगे कि ऐसे महान विभूतियों का पहले माल्यार्पण करें सर, और उसको करते हुए इस कार्यक्रम की आगे तथा मीडिया से आए मीडिया बंधुगण, आप सभी को सर्वप्रथम इस संविधान दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। चूंकि आज के दिवस के लिए हम लोग हर साल मनाते रहते हैं, इसका स्पेशली जो हमें निर्देश प्राप्त हुआ है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा तथा सांसद द्वारा, जो कि इसमें आज के दिवस पे हमको सर्वप्रथम यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना का हमको पाठन करना है। इसके संबंध में आपको हम समझते हैं कि सबको फोटोकॉपी मिल चुकी होगी। फोटोकॉपी थोड़ी जल्दी है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन प्रयास किया जाएगा। हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को पढ़ेंगे, हमको उसको रिपीट करना है, दोहराना है, तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो ऐसे में मैं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से सादर आग्रह करूंगा कि सर आए और इसका पाठन हम सभी को कराएं। सर आप सब अपने अपनी जगहों पे उसके बाद करेंगे। अब हम सभी लोग संकल्प लेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं। इसलिए आज इसका बड़ा विशेष महत्व है। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे संविधान में को बहुत ही बृहद संविधान कहा गया है, लेकिन इसके साथ साथ ये सारी खूबियां भी हैं। जहां एक तरफ एक बहुत कठोरता के रूप में प्रदर्शित होता है, वहीं इसकी बड़ी सौम्यता भी है कि बहुत ही आसान तरीके से हम किसी प्रोसीजर को अपना भी लेते हैं, कुछ मामलों में कठोर भी है। लेकिन दोनों को अगर सामान्य रूप से विश्लेषण करने के बाद हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो ये पाएंगे कि बहुत ही अच्छा सौहार्दपूर्ण तरीका, जो हार्मोनियस अप्रोच अपनाया गया है अपने संविधान में, कि जहां पे हमको कुछ कठोरता लानी है प्रोविजंस में, अमेंडमेंट्स से लेके सब चीजों में, तो वहां पे कुछ कठोर भी निर्वचन किए गए हैं इसके, जिसको हमको अपनाना पड़ता है प्रक्रिया को। और कुछ जगह हमारी जो आवश्यकता के अनुरूप कुछ सामान्य तरीके भी होने चाहिए, उस प्रक्रिया के अनुसार भी कार्य होता है। चूंकि हम इसमें आज संविधान दिवस के अवसर पे एक चीज तो पहले संविधान को अगर परिभाषित करना हो तो कहा जाएगा कि संविधान एक ऐसा, बड़ा अच्छा लगा, मैं कल एक बुक पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जो हमारे यहाँ का, अगर उसको डिफाइन करने की कोशिश की जाए, कि जिससे राज्य की शक्तियों को नियंत्रित एवं विनियमित करते हैं। बड़ा अच्छी ये डिफिनीशन हमको लगी कि संविधान क्या है। जैसे हम लॉ को कहते हैं, लॉ क्या है? कानून एक ऐसे नियमों का संग्रह है जिससे हम
मानव जो हैं उनकी कार्य व्यवहार आचरण को नियंत्रित और विनियमित करते हैं। ये है हमारा सामान्य कानून। उसी की परिप्रेक्ष्य में जो दूसरा परिभाषा का हम पढ़ रहे थे तो उसमें बड़ा अच्छा दिखा, हम इसीलिए यहाँ पे रखना भी चाहेंगे कि संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से राज्य की शक्तियों को नियंत्रित और विनियमित करते हैं। मीन्स दैट कि हमारा पूरा स्टेट देश जो है गवर्न होता है संविधान से, हम यहीं से शक्ति प्राप्त करते हैं। और हमारा जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल को पहले तो उसका पार्ट नहीं माना गया कि ये आवश्यक भाग है, लेकिन हमारे बाद के निर्णयों ने केशवानंद भारती के मामले में कह दिया कि नहीं, ये जो है अभिन्न अंग है। संविधान जो है प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। मीन्स दैट कि इसमें अमेंड करने में हमको एक प्रक्रिया अपनानी होगी। तो ऐसे में संविधान के बारे में इतना विस्तृत भी है कि इसको एक बहुत शार्ट में इसको कहाँ से शुरू किया जाए, कहाँ समाप्त किया जाए, उस कहानी इस तरह के मेन जिस्ट है कि जो हमारी शक्तियाँ हैं, जो चीज़ें हैं, हमारी स्वतंत्रता है, समानता है, जो भी चीज़ें भाई हमको दी गई हैं वहीं से हैं। हमको कुल जो है मूल अधिकार के रूप में जो हमारे दिए गए हैं भाग 4 में, उससे वो हर नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को मूल अधिकार प्राप्त हैं। उनका कंप्लायंस भी कराने के लिए मूल अधिकार के रूप में आर्टिकल 32 खुद उसमें निहित है। तो हम किसी भी व्यक्ति का विकास पहले सुदृढ़ रूप से जो है उसकी बेसिक नीड्स जो होती हैं, जो रोटी कपड़ा मकान, इसकी व्यवस्था भी कहीं ना कहीं इसमें अंतर्निहित है, जो कि हमारे आर्टिकल 21 में कवर होता है, जो तमाम विधि निर्णयों के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय ने समय समय पे जो है इसकी चर्चा करी है। आदरणीय अपर जिला जज सेकेंड में महोदय, परम आदरणीय अपर जिला जज सोपुर, वरिष्ठ न्यायिक अधिकारीगण, बार के मंत्री जी, उपस्थित सभी सम्मानित अधिवक्तागण एवं मित्रों, 2015 से भारत सरकार ने यह निश्चय किया कि प्रत्येक वर्ष आज के दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। यहाँ पे उपस्थित सभी लोग संविधान के परम ज्ञाता हैं, सब कुछ जानते हैं। इसलिए संविधान पे तो मैं इस समय में प्रकाश डालने योग्य नहीं, परंतु इतना जरूर कहूँगा कि ये एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जिसे हमने सैकड़ों वर्षों की गुलामी से जो हमने सबक सीखा था, अपने अंधविश्वासों से जो हमने सबक सीखा था, जो अपने समाज में कमजोर तबके के वर्गों की कठिनाइयों को देख करके हमने अनुभव लिया था, उन सारी चीजों को जहन में रखते हुए हमारी संविधान सभा ने इस संविधान का निर्माण किया। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रारूप समिति के अध्यक्षता में हमारे संविधान का सकुशल निर्माण हुआ और आज भी जब से हमारा संविधान लागू हुआ है तब से लेकर आज तक हमारी हर आवश्यकता, वो राजनीतिक आवश्यकता हो, सामाजिक आवश्यकता हो, व्यक्तिगत आवश्यकता हो, या जैसा अभी मैडम एक हादसे के बारे में बता रही थी, इस तरह की बुरे समाचारों की को कैसे रोका जाए, इस तरह की विभत्स घटनाओं को कैसे रोका जाए, इसके बारे में उपाय खोजने का बात हो, इन सारी चीजों का उत्तर हमारा संविधान देता है। हमें अपने संविधान पे गर्व है। समूचे विश्व में इतना बृहद, इतना विशाल और इतना संतुलित कानून संविधान कहीं और देखने में नहीं आता। भारतीय संविधान को हाथ से लिखा गया था। हस्तलिखित संविधान की मूल प्रति संसद में आज भी सुरक्षित रखी हुई है। हम और हमारी सरकारें सभी लोग काम करते हैं, क्योंकि हम कहने का मतलब हमारी जुडिशरी, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, जो हमारे सरकार के सभी अंग हैं, चौथे अंग के रूप में आप मीडिया के लोग भी आते हैं। तो यहाँ भी ये कहना चाहेंगे कि आपकी भी पत्रकारिता बिल्कुल स्वच्छ हो, साफ सुथरी हो, बायस्ड ना हो, क्योंकि बायसनेस ही बहुत बड़ा आधार होता है किसी भी तंत्र को आधारहीन बनाने के लिए। जब आधार हमारा कमजोर हो जाएगा तो बहुत समस्या आएंगी। तो चाहे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका या हमारी जो पत्रकारिता है, मीडिया है, सभी लोग अपने फील्ड में फेयरनेस के साथ अच्छे से वर्क करें।
हमारा यही संकल्प होगा। संकल्प भी दिलाने का पीछे यही उद्देश्य रहा, क्योंकि उसमें कहा ही गया कि हम न्याय, समता और स्वतंत्रता की बात करते हैं। तीनों चीज़ों की बात की गई, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई। आपकी स्वतंत्रता की बात की गई, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं संविधानविद ने जो अपनी प्रस्तावना रखा ना, पूरा जो कहते हैं कलेजा या दिल निकाल कर रख देना, तो हमारा प्रस्तावना वही है। यही कारण है कि हम उसका संकल्प लेते हैं, जो हम 26 जनवरी 1949 को अडॉप्ट किए थे इसको, उसी मनसा वही भाव हम आज प्रदर्शित करना चाहते हैं। इसीलिए जो 2015 से हम लोगों ने शुरू किया, तो हम इसको पाठन इसीलिए करते हैं कुछ चीज़ें आ जाएं। माननीय सेक्रेटरी महोदय, वो हमारे न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी बंधु, वो हमारे पत्रकार बंधु, आज संविधान दिवस हम लोग मना रहे हैं। तो मैं आज सर्वप्रथम संविधान के निर्माता, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन व वंदन करना चाहता हूं। आज के इस अवसर पर मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि हम लोग तो जज है, जज को तो जब भी नॉलेज आती है जब अपना ऑर्डर लिखते हैं, बाकी तो पूरे दिन सुनते ही रहते हैं। तो जो संविधान का जो पहला शब्द है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग का मतलब हमारी जो शक्ति है, जो ली है वो जनता से ली है और जनता के लिए है। इसको दूसरी शब्दों में अगर समझा जाएगा, बहुत आसान शब्दों में समझा जाए, तो एक पुलिस का सबसे छोटा एक पायदान एक सिपाही होता है। सिपाही को हड़काने की क्षमता एक हेड कांस्टेबल को होती है, हेड कांस्टेबल को हड़काने की क्षमता एक सब इंस्पेक्टर को होती है, और एक सब इंस्पेक्टर को हड़काने की क्षमता एक इंस्पेक्टर को होती है, और एक इंस्पेक्टर को हड़काने की क्षमता सीओ को होती है, सीओ को हड़काने की क्षमता एक एडिशनल एसपी को होती है, और एडिशनल एसपी को हड़काने की क्षमता एसपी को होती है, एसपी को हड़काने की क्षमता डीआईजी को होती है, डीआईजी को हड़काने की क्षमता आईजी को होती है, आईजी को हड़काने की क्षमता एडीजी को होती है, एडीजी को हड़काने की क्षमता डीजीपी को होती है, और डीजीपी को हड़काने की क्षमता प्रमुख सचिव को होती है, प्रमुख सचिव को हड़काने की क्षमता गृह मंत्री को होती है, गृह मंत्री को हड़काने की क्षमता मुख्यमंत्री को होती है, और मुख्यमंत्री को हड़काने की क्षमता किसको होती है? वो जनता को होती है। तो हमने जो शक्ति जो ग्रहण की है वो जनता से ली है। और एक चीज और है जो जनता की चीज है, जनता की बात है कि ये तो विधायक का, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तो सभी जानते हैं। अब भारत की जनता ये भी जानती है कि विधायिका, कार्यपालिका में से न्यायपालिका सर्वोच्च है। अब जनता ये भी जानती है कि अगर न्यायपालिका न हो तो थानों के बाहर ही एक रस्सी लटका दी जाए, उससे सीधा ही उनको न्याय कर दिया जाए। तो अब ये न्यायपालिका की जो छवि है जनता की नजर में, वो आज भी सर्वोच्च है। एग्जीक्यूटिव हैज द पावर ऑफ स्वॉर्ड, तलवार की शक्ति है, लाठी की शक्ति है एग्जीक्यूटिव के पास, हमारे प्रशासन के पास। एंड द लेजिस्लेचर हैज द पावर ऑफ पर्स, उसके पास पैसे की शक्ति है लेजिस्लेचर के पास, उसके पास फंड है, बजट्स हैं, ये पावर है। बट द जुडिशरी हैज ओनली द पावर ऑफ विल, हमारे पास केवल इच्छा और मंतव्य व्यक्त करने की शक्ति है। हम कभी भी सुप्रीम कोर्ट जो लेजिस्लेचर बनाने की पावर होती है, जब द्वंद आता है तो आप देखते होंगे कि जब कहा जाता है कि जुडिशरी कहती है कि नहीं, ये सब चीजें आ रही, इस पे संसद को, लेजिस्लेचर को कानून बनाने की आवश्यकता है, केवल इच्छा है। अब हम देश की विधि 141 में हम जो है कानून की शक्ति
के रूप में हम उसका फॉलो करते चले आते हैं, लेकिन एक्चुअल लेजिस्लेचर के पावर तो हमारे लेजिस्लेचर के नहीं है कि जो इनेक्टमेंट बनाते हैं करते हैं। लेकिन तो विल पावर है हमारे पास, हमारी इच्छा शक्ति है। जैसे अपने विल में ही सर ने कहा कि हमको ऐसा करना चाहिए, यही हमारी न्यायपालिका नीचे से लेके ऊपर तक की है। लेकिन इस विल पावर में भी जो रियल विल पावर होती है, मैं कहता हूं कि वही इन्वेस्ट है इसमें, कि जो विश्वास होता है ना, जो विल पावर करते हैं कि आपके पास विल पावर है तो आप कुछ भी कर लेंगे, वही इच्छा की शक्ति है। लेकिन अगर आपकी इच्छा बलवती है, उस तरह की है, तो आप हर चीजों को कर सकते हैं। और हमको इसके लिए उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। तमाम आप विधि निर्णयों को जानते होंगे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से और जब लेजिस्लेचर से और सब जितनी भी टकराहट हुई है कभी विधि निर्णयों की, उसको यहाँ पे चर्चा करने का वो जगह तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप देखिएगा हमेशा जो है जुडिशरी अपने, जो आप सर के द्वारा कहा गया है कि हम सर्वोपरि हैं, क्यों है उसके पीछे भी कारण है कि हमारी जो सर्वोच्च न्यायपालिका है वो संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है, और सब बल और पावर जितने भी हैं किसी भी गवर्नमेंट के अंग को वहीं से प्राप्त होते हैं। तो जब हम उसके संविधान के संरक्षक हैं तो हमारी ड्यूटी ज्यादा बनती है। कोई भी अंग अगर मनमाना करना चाहेगा, जैसे आपने मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी पढ़ी होगी, सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ा होगा, तो उसकी और इसकी जब आप अंदर द्वंद को समझेंगे तो उसमें भी निकल के आएगी कि जुडिशरी इज सुप्रीम। क्योंकि हम उस आम आदमी की बात को लेके और कानून की बात को लेके हारमोनियस अप्रोच को अपनाते हैं कि हमको किसको प्रिवेल करना है। आदरणीय जनपद न्यायाधीश महोदय, आदरणीय अपर जनपद न्यायाधीश महोदय, अपर जनपद न्यायाधीश महोदय, समस्त सम्मानित न्यायिक अधिकारियों, हमारे अधिवक्ता साथी, आज संविधान दिवस पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उन महान विभूतियों को साथ ही साथ श्रद्धासुमन भी अर्पित करता हूँ जिनके अथक प्रयास और लगन से दुनिया का सबसे विस्तृत, शक्तिशाली और प्रभुता संपन्न संविधान हमें और हमारी आने वाली नस्लों को प्राप्त हुआ है। मेरे हिसाब से जहाँ तक पढ़ाई लिखाई के दौरान और आज भी आप लोगों के बीच में जो अनुभव होता है, उसमें मुझे लगता है कि ये संकल्प देश के हर नागरिक के लिए है, और वह इसलिए है कि जिसकी जितनी क्षमता हो, जिसका जितना विस्तृत क्षेत्र हो, उसमें वो देश के समग्र विकास के लिए काम करे। जैसे हमारे पास कृषि है, खेती बाड़ी है, तो हमें देश की भूख मिटाने के लिए देश की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का हिस्सा बनना चाहिए। पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वो हमारे ही विकास का जो अंग है उसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। अगर उसके लिए कुछ प्रयास हम कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं, अपने जीवन में जो प्रदूषणकारी शक्तियां हैं उसको कम कर सकते हैं, ये भी देश के विकास के लिए आम नागरिक कर सकता है। मूल भावना देश के विकास की क्या है, संविधान बताता है। न्यायपालिका का अपना क्षेत्र है, कार्यपालिका का अपना क्षेत्र है, व्यवस्थापिका का अपना क्षेत्र है, किंतु मुझे लगता है कि तीनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। कभी व्यवस्थापिका न्यायपालिका की ओर देखती है, कभी न्यायपालिका कार्यपालिका की ओर देखती है, और तीनों को मिला के ये संविधान बना है। ऐसा नहीं है कि किसी को बहुत ज्यादा ब्रॉड पावर है, किसी को पावर नहीं है, सबको पावर है। लेकिन अंततः जो आदरणीय अपर जनपद न्यायाधीश महोदय ने कहा कि एक मुख्यमंत्री को आम जनता हल्का सकती है, तो मूल पावर हिंदुस्तान के संविधान का आम जनता है।
बिल्कुल आपने सही कहा कि जो हमारा इस संकल्प दिवस का दिन है, ऐसे दिवस का वही अर्थ होता है कि हम जो अगर प्रस्तावना से 2 शब्द लेके अगर कुछ उसको फॉलो अप कर सकें तो अच्छी बात है। आपके द्वारा भी कहा गया और हम लोग भी इस बात का जरूर आश्वासन दें अपने स्तर से कि हम अपने अपने क्षेत्रों में ही बेहतर जो कर सकते हैं वो जरूर करें। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब अपने जनपद के इस न्यायपालिका के प्रमुख माननीय श्रद्धेय जनपद न्यायाधीश महोदय को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आए सर और इस संविधान दिवस के अवसर पे अपने 2 शब्द हम लोग सम्मानित बार के महामंत्री जी, न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्ता बंधुगण, मीडिया कर्मीगण और समस्त कर्मचारीगण, मैं आप सभी को आज संविधान दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। जैसा कि पूर्व में सभी वक्ताओं द्वारा बताया गया कि हमारे भारत के संविधान दिवस को 26 नवंबर के रूप में मनाया जाता है, जिसे मनाने के लिए हम आज लोग एकत्रित हुए हैं। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे एवं संविधान सभा का कार्यकाल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन चला और उनके अथक प्रयासों के बाद हमारा संविधान, जो कि लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, बनकर तैयार हुआ, जिसमें अधिकतर बातें कवर करने की कोशिश की गई हैं और जो चीज़ रह गई या समय के बाद जो चीज़ें आ रही हैं वो संशोधनों के माध्यम से, अमेंडमेंट के माध्यम से उसमें लगातार संशोधन और अमेंडमेंट्स हो रहे हैं। हमारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर BN राव थे। संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1948 को, उद्देश्य जनवरी 1947 को मिली। संविधान सभा का प्रारूप डॉक्टर BN राव द्वारा अक्टूबर 1947 में तैयार किया गया और प्रथम प्रारूप को में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और मूल संविधान में 395 आर्टिकल्स, अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भागों में है, जो कि वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग है। गणना की दृष्टि से 463 अनुच्छेद और 25 भाग है। भारतीय संविधान का स्रोत जो है विभिन्न देशों से लिया गया, जिसमें अनेक देशों के संविधान की विशेषताओं को भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप पाते हुए संविधान सभा ने इसमें ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ को लिया गया और एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप और विधि निर्माण की प्रक्रिया को लिया गया। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि उस समय भविष्य के लिए रखे गए कि जिस तरह से आगे विकास होगा तो उनको भी मौलिक अधिकारों में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा, जो हम सब लोगों के लिए एक चुनौतियां हैं कि हम किस प्रकार से विकास कर उन्हें भी मौलिक अधिकारों के रूप में नागरिकों को प्रदान कर सके। और रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए, जैसा कि पूर्व वक्ताओं द्वारा भी विस्तार में बताया गया है कि यदि हम कर्तव्यों पर अपना निर्वहन करें तो अधिकार हमें स्वतः ही मिल जाते हैं। हमारा संविधान लोकतंत्र, डेमोक्रेसी पर आधारित है, जो कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इसकी मूल भावना में निहित है कि हम इसके आम नागरिक और जो लास्ट पर्सन है उस तक जिस कार्य में हम लोग लगे हुए न्याय पहुंचा सके और अपनी तरफ से अच्छा कार्य कर सके। अमेरिका के संविधान से हमने मूल अधिकार लिए हैं, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, जो हमारे पार्ट 3 में है। उद्देशिका का विचार और वित्तीय आपातकाल, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, केंद्र राज्य संबंध और प्रस्तावना की भाषा ली गई है।
जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध इमरजेंसी के प्रोविजंस लिए गए हैं और इस प्रकार से भारतीय संविधान में सभी प्रकार से अच्छा और लोकतंत्र के लिए माना जाता है और हम लोगों का लोकतंत्र विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ गणतंत्र है जिसमें कि जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। सर, ये आज किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? आज मैं बताना चाहूँगा कि पूरे भारतवर्ष में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि आप सभी को विदित है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी में हम अपने संविधान को अडॉप्ट किए थे। उसी के पश्चात हम 2015 से केंद्र सरकार का एक निर्देश आया कि हम प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। इसको राष्ट्रीय विधिक दिवस के रूप में भी हम मनाते चले आ रहे हैं। उसी के अंतर्गत हमें ऊपर से माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यह निर्देश प्राप्त हुआ कि इसको अपने सभी विभागों के माध्यम से मनाया जाए। तो आज चूंकि हमारे यहाँ छुट्टी है, उसके बावजूद यहाँ पे हम इसको बहुत ही अच्छे से कार्यक्रम को मनाएं। बाहर से भी अधिवक्तागण आए, हमारे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे और यहाँ पे मीडिया से भी लोग काफ़ी आए और बाहर के भी लोगों की उपस्थिति रही, जिसमें ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ। 11 बजे हमारे संविधान का पाठन भी किया जाना था, जो हम संविधान की प्रस्तावना का पाठ भी किए और उसकी जो भी हमारे संदेश थे जो संविधान सभा ने उसमें रखा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विश्वास, अवसर, उपासना की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, आज सब में कर रहे हैं और सबके द्वारा यह संकल्प लिया गया कि हम इसे अडॉप्ट करें उसी रूप में और अपने जीवन में अमल में लाएं। सर, एक न्यायाधीश के रूप में आप भारतीय संविधान को कैसे देखते हैं? न्यायाधीश के रूप में हम भारतीय संविधान को इस प्रकार देखते हैं कि हम चूंकि एक स्टेट के रूप में हम भी अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि जो सरकार के अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तो हमारे जो भी स्रोत हैं, कार्य करने की शैली है, हमारे प्रोसीजर्स क्या होंगे, क्योंकि संविधान जो होता है सभी विधियों की विधि है, वो सभी विधियों का जन्म संविधान के माध्यम से ही होता है। तो हमारे कार्य सरकार के रूप में अगर देखते हैं तो संविधान द्वारा न्यायपालिका भी एक सरकार का अंग है, तो उसमें हम जो भी प्रक्रियाएं आती हैं उसको फॉलो करते हैं और उसके अनुरूप कार्य किया जाता है। तो हम अगर संविधान की बात करें तो हमारे लिए वो एक तरह से गीता, रामायण, कुरान जो कहिए, हमारे लिए सब कुछ वही है, हमारी जननी है कानून की। सर, आज के गोष्ठी से आम लोगों को क्या संदेश जाएगा? इस गोष्ठी से जो हम संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने संविधान के प्रति दृढ़ संकल्प रहें, उसकी भावनाओं का आदर करें। विशेषकर जो हम केवल संविधान की बात आती है तो हम अपने तत्काल मूलाधिकारों की बात सोचते हैं। तो आज का ये संदेश यह है कि हम अपने मूलाधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों पे भी ध्यान दें और संविधान की जो निहित भावना है कि हम एक मानव, जो हमारा संविधान है ना, हम भारत के लोगों से शुरू होता है। जैसा कि अभी तमाम गोष्ठी और वक्तव्य में बताया गया कि जो नागरिक है वही किसी भी सरकार के लिए प्रमुख है और नागरिक में भी वो नागरिक जो सबसे समाज का निचला तबका है, हमको उसको मुख्य धारा में लाना है, चाहे कार्यपालिका के माध्यम से, विधायिका के माध्यम से या न्यायपालिका के माध्यम से। जैसा आपको विदित है, मैं प्राधिकरण के सचिव के रूप में हूँ, तो मैं अपने स्तर से विशेषकर ये संदेश देना चाहूँगा कि जिसको किसी की भी न्याय में कोई समस्या आ रही हो, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा हो, किसी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा हो, तो इसके संबंध में वो वैसा गरीब व्यक्ति हमारे पास आए, हम उनके लिए जो हो सकेगा उनको न्याय दिलाने की हर प्लेटफॉर्म पे कोशिश करेंगे। धन्यवाद।